हे एवरीवन, दिस इज समीर हियर। वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। सो गाइस, अगर आप सोच रहे हो कि अब मेरे से कोडिंग नहीं हो रही और मुझे थोड़ा बहुत बिजनेस से रिलेटेड काम करने में मजा आ रहा है, तो आपके लिए एक करियर ऑप्शन भी है जिसका नाम है बिजनेस एनालिस्ट। तो उसके बारे में इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ कि बिजनेस एनालिस्ट क्या हो सकता है। आपको अगर सीखना चाह रहे हो आप, तो क्या क्या स्टेप्स हैं, और फ्री रिसोर्सेज भी मैं दे रहा हूँ। मैं लिंक भी दे रहा हूँ कि हाँ, अगर आप अभी डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे तो लिंक्स वहाँ प्रोवाइडेड होंगे कि हाँ, ये मैं सीख लूँगा तो मैं बिजनेस एनालिस्ट बन जाऊँगा अच्छे तरीके से। ठीक है। अगर आप एलिजिबिलिटी की बात करो तो यहाँ पर कोई भी सीख सकता है, 8th क्लास का बच्चा हो या कोई आप प्रोफेशनल वर्किंग हो या फिर आप किसी भी फील्ड से हो, डजेंट मैटर कि आपको आईटी फील्ड ही, आप आईटी फील्ड के ही हो, तो कोई भी सीख सकता है। तो इस वीडियो में कंप्लीट रोड मैप मैं दे रहा हूँ बिजनेस एनालिस्ट के बारे में। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस एनालिस्ट क्या होता है। तो जैसा कि दो वर्ड है, बिजनेस एनालिस्ट। तो अगर आप इन दोनों वर्ड का मतलब समझो तो बिजनेस को एनालाइज करने वाला, मतलब ऐसा कुछ समझ में आ रहा हो, कोई हमारा बिजनेस है उसको एनालाइज करे, उसको समझाए, ऐसा कुछ मतलब निकल के आ रहा है दिमाग में बात। बिल्कुल सही, यही मतलब होता है। इसका मैं रियल एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ, रियल लाइफ से कनेक्ट करते हुए समझाना चाहता हूँ कि बिजनेस एनालिस्ट का वर्क क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो मान के चलो मेरे पास एक वेबसाइट है, लेट्स से मेरे पास एक जोमेटो है। ठीक है, जोमेटो एप्लीकेशन है। क्या हो रहा है कि जोमेटो एप्लीकेशन में बहुत सारे यूजर्स आ रहे हैं बट वहाँ पर ऑर्डर नहीं कर रहे वो लोग। तो ये कुछ सिनेरियो है। तो ये एक प्रॉब्लम है, मतलब हमारे पास यूजर तो बहुत सारे हैं, मेरे जोमेटो एप्लीकेशन में बहुत सारे यूजर्स आ रहे हैं बट ऑर्डर नहीं कर रहे। तो क्या होगा कि यहाँ पर जरूरत पड़ेगी बिजनेस एनालिस्ट की। कैसे? तो बिजनेस एनालिस्ट का काम क्या होगा कि वो क्या करेगा कि मतलब कि पहले व्यूअर को देखेगा, डिस्कस करेगा। वो चाहे डिस्कस कर सकता है टेक टीम से, जहाँ पर डेटा एनालिस्ट हो सकते हैं। अगर आपको जानना है कि डेटा एनालिस्ट क्या होते हैं, किस तरीके से बनना है, तो उसकी वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है, अभी दिख रहा होगा आपको थंबनेल, यहाँ पर आप जाकर देख सकते हो डेटा एनालिस्ट के बारे में। तो बिजनेस एनालिस्ट डेटा एनालिस्ट से जाकर मतलब लाइक कोऑर्डिनेट कर सकता है और टेक टीम से कोऑर्डिनेट करेगा कि भैया ये व्यूअर मतलब आ रहे हैं बट ऑर्डर नहीं। बिजनेस एनालिस्ट उसका सॉल्यूशन देगा। किस तरीके से देगा, देखो इसकी थोड़ी बात करते हैं सॉल्यूशन की, थोड़ा समझ में आया आपको। आई होप कि प्रॉब्लम समझ में आ गया हो। जोमेटो एप्लीकेशन है, उस पर यूजर बहुत सारे आ रहे हैं बट ऑर्डर कोई नहीं कर रहा, बहुत कम ऑर्डर कर रहे हैं। तो अब ऑर्डर को बढ़ाना हो तो कैसे बढ़ा सकते हैं कि मान के चलो कोई मैं हूँ यूजर, मैं गया जोमेटो एप्लीकेशन पे, मैंने वहाँ पर सर्च किया बर्गर। अगर मैं नेक्स्ट टाइम ऐप ओपन करता हूँ, अगर मेरे सामने नेक्स्ट टाइम ऐप ओपन करते ही मेरे सामने बर्गर आ जाएगा, तो देयर इज अ लॉट ऑफ चांसेस कि मैं बर्गर ऑर्डर कर दूँ। तो ये जो सॉल्यूशन निकालेंगे, ये निकालेंगे बिजनेस एनालिस्ट। मतलब कि वो टेक टीम को बताएंगे कि भैया जो भी यूज़र का डेटा है, वो जो सर्च करके जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको, फिर जब वो अगेन दोबारा आ रहे हैं एप्लीकेशन में, तो उनके उसके अकॉर्डिंग उनको आप आइटम से जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको शो करो। तो मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आपके ऑर्डर्स को करें। और इस तरीके से सॉल्यूशन आप समझ सकते हो कि प्रोवाइड कराते हैं बिजनेस एनालिस्ट। तो अगर आपको सुनने में और लाइक समझने में अच्छा लग रहा हो कि हाँ यार ये तो मतलब है इंटरेस्टिंग लग रहा हो, तो फिर अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी की मैं बात करूँ तो भैया कोई भी डिग्री वगैरह की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कुछ स्किल्स हैं मेरे पास, यहाँ 5 स्किल्स हैं, बिल्कुल फ्री रिसोर्सेज के साथ दे रहा हूँ मैं। ऐसा कुछ किसी का पेड वगैरह नहीं कर रहा कि हाँ यहाँ तुम चले जाओ सीख लो, यहाँ आप चले जाओ सीख लो, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी कोई भी कर सकता है, डजंट मैटर। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, 8th क्लास का बच्चा हो तो भी, और अगर आप प्रोफेशनल वर्किंग हो तो भी। तो सबसे पहले स्किल में आता है मेरा सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल में क्या क्या आता है भैया कि कम्युनिकेशन स्किल, टीम मेंबर, कोऑर्डिनेटर होना चाहिए एक। तो सॉफ्ट स्किल कि मतलब बहुत से लोगों में होता है और बहुत से लोगों में नहीं होता है। मतलब बोलने का तरीका, समझने का तरीका, सुनने का तरीका, और किस तरीके से अपनी बात सामने वाले को कन्फ्रेंस करने का तरीका, तो ये सारे जो है वो सॉफ्ट स्किल में आता है। तो ये आप कहाँ से सीख सकते हो, अब इसकी बात करते हैं। तो ये मैंने आई थिंक ट्यूटोरियल पॉइंट एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर आप लिखोगे सॉफ्ट स्किल, तो जो रिकमेंडेशन आएगी वो इन्हीं की फर्स्ट आएगी। तो इट मीन्स जो इनका प्लेलिस्ट है वो बहुत बढ़िया है। मैं इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको सर्च करने की भी जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट स्किल है सॉफ्ट स्किल, आप सीख सकते हो ट्यूटोरियल पॉइंट से, जो कि बहुत बेहतर है। अगर आपको पता है तो मतलब आप थोड़ा बहुत देख लो, कुछ नॉलेज मिल जाएगी, क्या पता। तो वही सेकंड स्किल में आता है आपका एक्सेल। तो आप बात करोगे एक्सेल, एक्सेल तो बहुत से लोगों को आता है बट एक्सेल में उस लेवल में नहीं, आपको एक्सेल अच्छे से आना चाहिए। मीन्स फॉर्मूला वगैरह तो ये क्रिएट करना ही आना चाहिए। साथ के साथ आपको एक्सेल के टूल्स भी, मतलब जो एक्सेल में इनबिल्ट टूल्स होते हैं, उन जो भी आप कह सकते हो ऑप्शंस होते हैं ना, उन सारे ऑप्शंस को आप अच्छे से देखो। अगर मैं इस चैनल की बात करूँ तो अगेन ट्यूटोरियल पॉइंट ही यहाँ पर आता है, इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्योंकि यार इन्होंने ना
बेसिक से समझा रखा है, बिगिनर से समझा रखा है एडवांस लेवल तक। तो आई होप कि वो आप लोग के लिए ज़्यादा बेटर है। और इसको प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस देना चाहूँगा। एक्सेल को किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्या करो ना, आपकी जो भी एक्सपेंसेस हैं लाइक डेली एक्सपेंसेस या वीकली या मंथली, उसको आप एक्सेल में लाइक फीड करो, कैलकुलेट करो। तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ लर्निंग भी हो जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा ही बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। तो आप इस तरीके से एक्सेल को सीख सकते हो। तो सेकेंड स्किल एक्सेल सीखना का है, ट्यूटोरियल पॉइंट से। अब बात करते हैं थर्ड स्किल की। तो थर्ड स्किल पे है भैया क्या, पाइथन या आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हाँ, इसमें मतलब उतनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं चाहिए आपको बिल्कुल डीपली, थोड़ी बहुत मतलब आप कह सकते हो बेसिक जो है ना सिंटेक्स वगैरह से फेमिलियर हो आप। तो यहाँ पर पाइथन या आर, तो भैया मैं सजेस्ट करूँगा पाइथन। क्यों? क्योंकि पाइथन मॉडर्न है, आर भैया मतलब है ओल्ड टाइप है, तो ओल्ड की जमाना गया, छोड़ो उसको। तो पाइथन की तरफ आप सीखो। पाइथन कहाँ से सीख सकते हो, तो अपने कोड विद हैरी वाले भैया से सीख सकते हो। उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से कोर पाइथन समझा रखा है। तो कोर पाइथन का मतलब क्या होता है कि आप बेसिक पाइथन में क्या क्या सीखना है ये तो कोई नहीं बताता, इसके बारे में बात करते हैं। आप पाइथन के प्रोग्राम लिख पाओ, प्रोग्राम लाइक पाइथन में आप लाइक अगर मैं बोलूँ कि मुझे 2 नंबर को ऐड करना है, 2 नंबर को घटाना है, या फिर मैं पैलिंड्रोम रिवर्स नंबर कुछ इस तरीके के प्रोग्राम लिखूँ तो आप लिख पाओ। देन उसके बाद आपको लूप्स यूज़ करने आना चाहिए, इफ एल्स कंडीशंस, ये सारी कंडीशंस जो होती हैं ये यूज़ करना आना चाहिए। इसी को हम कोर पाइथन या बेसिक पाइथन बोलते हैं। तो ये इतना आपको पाइथन में आना चाहिए, देन यू आर गुड टू गो। ठीक है, तो थर्ड स्किल पाइथन कोड विद हैरी से आप सीख सकते हो। तो गाइस फोर्थ स्किल के अंदर है आपका एसक्यूएल क्या मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो ये एक डेटाबेस की लैंग्वेज होती है। मींस अगर आपके पास 1000 लोगों का डेटा है, अगर आपको डेटा में से देखना हो कि भैया मुझे इसमें से फिल्टर करना हो, मींस अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसमें से मुझे 20 से 25 साल तक के लोगों का डेटा मुझे चाहिए और भी डेटा नहीं चाहिए 1000 लोगों में से, तो वो आप किस तरीके से कर सकते हो, तो वो आप एसक्यूएल के थ्रू कर सकते हो। तो एसक्यूएल भी आपको रिक्वायर्ड रहेगा। सीख कहाँ से सकते हो, तो सीखना है भैया आपको फ्री कोड कैंप एक है यूट्यूब चैनल, आप यहाँ से सीख सकते हो। बहुत बढ़िया तरीके से समझा रखा है इन्होंने। तो वहाँ से आप एसक्यूएल लैंग्वेज को सीख लो और बहुत बढ़िया तरीके से सीख लोगे। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवी स्किल। तो पांचवी स्किल मेरे ख्याल से आप ये स्किल ना अभी के साथ कर लो। मतलब आपका एम है कि चलो बिजनेस एनालिस्ट में जाते हैं, तो आप पांचवी स्किल अभी से स्टार्ट कर दो, जो कि है बिल्ड योर नेटवर्क ऑन लिंक्डइन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी बिजनेस एनालिस्ट हैं आपसे ऊपर या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों में, उनको जाकर अप्रोच करो, उनसे जाके बात करो, पूछो कि भैया आप किस तरीके से काम करते हो, क्या काम होता है, कितना सैलरी वगैरह मिल जाता है। मतलब आप नेटवर्क बिल्ड करो उनके साथ, उनके माहौल में रहो। तो आपको आई थिंक ये जो पांचवी स्किल है ये सबसे ज़्यादा आपको नॉलेज प्रोवाइड करेगी एज कम्पेयर टू फोर्थ स्किल। अगर वो बोलेंगे भैया ये चीज़ अभी चल रही है ये सीख लो, तो वो भी आप सीख सकते हो। जैसे कि मान के चलो कि मेरी कंपनी में वैकेंसी निकली हुई है, तो मैं बोलूँगा कि हाँ मेरे पास कोई आता है, तो मेरे से पूछता है कि मैं क्या कर लूँ कि मेरे को जॉब लग जाए, तो मैं बोलूँगा कि ये कर सकते हो, तो आपकी यहाँ पे भी जॉब लग जाएगी, मैं आपको रेफरेंस दे सकता हूँ, या फिर आप मार्केट में ये चल रहा है तो आप कहीं भी लग सकते हो। तो ऐसा काम कब हो सकता है, जब आपके पास ऐसे लोग हों तब। तो आप क्या करो कि लिंक्डइन पे जाकर अपने नेटवर्क को बिल्ड करो, बिजनेस एनालिस्ट को सर्च करो और उनको अप्रोच करो। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आ चुका हो कि एलिजिबिलिटी क्या है और स्किल क्या रिक्वायर्ड है। तो 5 स्किल मैंने बता दी, एलिजिबिलिटी कोई भी कर सकता है। अब बात करते हैं सबसे मेजर पॉइंट की, भैया ये क्या मिलेगा, सैलरी क्या मिलेगा ये बताओ। हमने समझ में आ गया कि बिजनेस एनालिस्ट का काम क्या होता है, फिर हमें समझ में आ गया कि एलिजिबिलिटी क्या है, फिर समझ में आ गया कि स्किल क्या है, अब सैलरी क्या है। तो सैलरी की बात करें तो ऑन एवरेज की मैं बात करूँ इंडिया में तो 3 to 15 LPA आपको ये मिल जाता है। मतलब मिनिमम मैं बताया, मिनिमम आपको 25,000 महीना कहीं नहीं गया। अगर आपको अच्छे से मतलब ये कंपनी टू कंपनी भी डिपेंड करता है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि बड़ी कंपनी भी आपको इतना पे कर रही होगी, नहीं। बड़ी कंपनी आपको 1 लाख रुपए महीना एज ए फ्रेशर को भी दे सकती है, और अब बड़ी मतलब डिपेंड करता है। और ये मैंने मिनिमम बताया आपको कि मिनिमम आपको इतना मिल जाएगा अगर आपने लाइक आपने अच्छे से कॉलेज से पढ़ाई की हुई है। देन अगर आप सोच रहे हो कि मैं बड़ी कंपनी में अप्लाई करूं, तो वहाँ पर देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांसेस कि आपको अच्छा पैकेज मिले। और ये पैकेज मतलब कुछ साल के एक्सपीरियंस के साथ ये 40 भी चला जाता है, 45 भी चला जाता है, 45 LPA। तो ये डिपेंड करता है। तो स्टार्टिंग के लिए मतलब आप बहुत अच्छा चॉइस हो सकता है, आपको काम में भी इंजॉय है, मतलब आपको अच्छा लग रहा हो कि भैया बिजनेस के साइड थोड़ा बहुत कोडिंग, और आप कह सकते हो कि 80% बिजनेस 20% कोडिंग, इस तरीके से मिलाकर आप बिजनेस एनालिस्ट का काम कर सकते हो और अच्छा पे भी अर्न कर सकते हो। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आया हो ओवरऑल बिजनेस एनालिस्ट के बारे में। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए तो यार वो मुझे बता दो, डेफिनेटली उस टॉपिक के ऊपर वीडियो आ जाएगा, क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।